हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। बेटा आज आपकी होने वाली है क्लास नंबर 10। आज आपकी क्लास होने वाली है बेटा क्लास नंबर 10। ठीक है, तो उसमें हमारा पार्ट 5 चल रहा था जिसमें कि हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लास्ट के 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सारी वीडियोस लाइन से लाइन आपके पास पहुंचती रहें। ठीक है, और आपको बहुत फ़ायदा हो। चलिए हम अपनी क्लास की तरफ आगे चलते हैं बिना देर करिए हुए। तो बेटा देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। हम कल कुछ ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे थे, घुमाने वाले। 2 अंकों वाली ऐसी संख्याएं लिखिए जो आधा घूमने पर वैसी ही लगे। 2 अंकों वाली। अब बेटा देखो, पहले ये देखो, आप 2 अंकों वाली संख्या तब लिखोगे जब आपको 1 से लेकर 10 तक गिनती कि ये पता हो कि कौन कौन सी उल्टा घूमने पर उल्टा नहीं लगेंगी। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब बेटा आप मुझे ये बताओ ज़रा, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ ज़रा आप सब बच्चे मुझे कि इसमें कौन कौन से अक्षर ऐसे हैं 9 तक। 1 से लेके 9 तक कौन कौन से अक्षर ऐसे हैं जो उनको उल्टा देखने पर, मतलब कि अपने फ़ोन को उल्टा करो, उल्टा देखने पर भी वैसे के वैसे ही दिख रहे हैं। जरा दिखाओ, बताओ मुझे कौन कौन से होंगे ऐसे। ये 5 इस तरीके से बनाना है। ठीक है बेटा, तो बताओ जरा जल्दी से मुझे, बताओ बताओ चलो। सही कहा, 1 और 8। आपने देखा होगा, 1 चाहे ऊपर से देख लो चाहे नीचे से देख लो ऐसे ही दिख रहा है, और ऐसे ही 8 चाहे इधर से देख लो और चाहे इधर से देख लो एक जैसे ही दिख रहा होगा, है ना। तो मतलब कि हम शब्द किससे बनाएंगे, 1 से और 8 से। ठीक है, चलिए उसने बोला 2 अंकों वाली। 2 अंक मतलब 11। 1 और 1 11, 2 अंक हो गए। ठीक है, एक तो 11 हो गई ऐसी, और क्या हो गई, 8 और 8। इनको चाहे इधर से देख लो चाहे फ़ोन उल्टा करके देख लो, आधा घुमाने पर वैसी ही लगे तो वैसी ही लग रही होंगी आपको। ये भी 11 का 11 ही लग रहा होगा घुमाने पर, ये भी 88 का 88 ही लग रहा होगा, है ना। है ना बेटा, मज़ेदार। चलिए तो हम आगे चलते हैं फटाफट से अपने 12वें क्वेश्चन पर। इसने बोला है 3 अंकों वाली ऐसी 4 संख्याएं लिखिए जो आधा घुमाने पर वैसी लगे। अब भाई इसने 3 3 अंकों की दे दी, तो पहले तो हम वही कर लेते हैं 3 अंकों की। 1 1 1 मतलब कि 111। दूसरी कर लेते हैं 8 8 8, भाई 888। अब मैं ये सोच रही हूँ बेटा, 2 तो हो गई, अभी 2 बाकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, 181 181 कर सकते हो, या 818 कर सकते हो, है ना। या फिर 1 और 8 से बनाएंगे, या फिर ऐसा करते हैं हम, जो हमारा 0 होता है, 0 भी तो होता है हमारे पास, वो भी दोनों तरफ से एक सा दिखता है ना। तो हम 0 ले सकते हैं, जैसे कि 101 या 808 या 108, कुछ भी ले सकते हैं। इनको दोनों तरफ से घुमाओ आप, एक से ही लगेंगे, है ना। लेकिन इसने क्या बोला, इसने बोला है कि आधा घुमाने पर वैसे ही लगे, बिल्कुल। जैसे कि अगर मैंने ये 111 लिखा है तो ये आधा घुमाने पर 111 ही लगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको सेम सेम ही लेंगे। ऐसे 8 8 8। अब ये इधर से 888 लग रहा है, तुम ऊपर से देखो, इसे 888 लगेगा घुमाने पर। ठीक है, फिर मैं ले लेती हूँ 101 101। अब आप इसको उल्टा करके देखो फ़ोन को, तो 101 आपको 101 101 ही लगेगा दोबारा से, है ना। फिर मैं एक और ले लेती हूँ 808। इधर से भी ऐसा ही लगेगा ये मुझे, ठीक है, और इधर से भी ऐसा ही लगेगा। ठीक है, तो ये 4 संख्या हमारी ऐसी हैं जो हमें आधा घुमाने पर वैसी ही दिखेंगी। नहीं तो आप अपना फ़ोन उल्टा करके देख लो फटाफट से। ठीक है बेटा, चलिए अब हम चलते हैं अपने 13वें क्वेश्चन पर। नीचे बनी आकृति में एक ऐसी रेखा बनाओ जिससे आकृति बिल्कुल एक जैसे 2 भागों में बट जाए। मतलब कि ये जो आकृति दी है बेटा, इसने बोला है इसको ऐसी जगह से काटो कि दोनों जगह बराबर हों बिल्कुल। तो मैं इसको अगर यहाँ से काट दूँ, है ना बेटा, तो दोनों जगह बराबर हो गई। देखो ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, दोनों बराबर हो गई ना। बस खत्म क्वेश्चन, कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं। चलिए तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, नीचे बनी आकृति में 3 अलग अलग ऐसी रेखा खींचिए जिससे आकृति बिल्कुल एक जैसे 2 बराबर भागों में बट जाए। चलो भी बांट देते हैं, 3 रेखा खींचनी है। तो एक तो मैं ऐसी खींच दूँ, कैसे, ऐसे,
कभी बराबर बराबर भागों में बट गई। देखो ये भी इधर बराबर है, इधर भी बराबर है ना, है कि नहीं है ना। चलिए अब बारी है दूसरी रेखा खींचने की, तो दूसरी रेखा खींच देते हैं। जैसे कि यहाँ से ऐसे, ये रही, हो गया बराबर बराबर। ये इधर वाला बराबर है, इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है। ठीक है बेटा, हो गई बराबर। अब हम खींचने की बारी है तीसरी रेखा। अब तीसरी रेखा हम कहाँ खींचेंगे, देखो अब तीसरी रेखा हम खींच देते हैं इधर ऐसे। तो ये इसके सामने का बराबर है, ये इसके सामने का बराबर है। ठीक है, अगर ये बोलता कि भाई चौथी रेखा और खींच दो, तो मैं इधर से खींच देती, ऐसे 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 ऐसे, तो बराबर ही तो है ये एक दूसरे के बराबर ही तो है सब, है ना। चलिए अब बेटा अब हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, तो आपको समझ में आ ही गया होगा, बहुत सरल था। नीचे बनी आकृति में 5 ऐसी अलग अलग रेखाएं खींचिए जिससे बिल्कुल एक जैसा 2 भागों में बट जाए। तो बेटा अभी ऊपर किया था, तो मैं खींच लेती हूँ पहली रेखा, ये खींच गई एक, ठीक है। उसके बाद खींच गई 2, ठीक है। उसके बाद आती है 3, ठीक है। उसके बाद आती है 4, थोड़ा और पास पास करनी पड़ेगी मुझे। चलिए दोबारा खींचते हैं 1, ठीक है बेटा। फिर आती है हमारी दूसरी 2, ठीक है। फिर आ गई हमारी तीसरी 3, ठीक है। अब आ गई हमारी चौथी रेखा, ठीक है 4, और अब आ गई हमारी 5वीं रेखा। ठीक है बेटा, खिंच गई 5 रेखाएं। देखो आपने देख रहे होंगे इसमें जो सारे गोले हैं अंदर, सब ये हिस्से बराबर हैं एक दूसरे के, है ना। बस यही करना था हमको, है ना। चलिए बेटा अब हम आगे चलते हैं। और जिन बच्चों को मेरी वीडियो बेटा अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम ज़रूर बताएं, मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। इस आकृति को 1/4 और आधा घुमाने पर बनने वाली आकृतियाँ बताइए। देखिए पी है, ऐसे पी है, ये 1/4 मतलब ऐसे, और आधा मतलब ऐसे उल्टा, तो बस बन गई। ऐसे तो बनाना है, लेकिन इसने क्या डबल में बनाया है। चलिए भाई हम भी डबल में बना लेते हैं इसको। कैसे बनाएंगे, देखो ये पी है, इस तरीके से हम पी को ऐसे करके इस तरीके से, अगर आप डबल में बनाना चाहते हैं तो हम इसको डबल में इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। ये बन गया हमारा 1/4। और अगर हम इसको उल्टा करके बनाना चाहें तो उल्टा आपका इस प्रकार से बन जाएगा, ये बन गया आपका उल्टा, ठीक है। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है, ऐसी 2 आकृतियां बनाइए जिन्हें 1/4 घुमाने पर वो पहले जैसी ही दिखे। भाई ऐसी आकृति बनानी है जो 1/4, जैसे कि हमारा ओ। अब आप ओ को ऐसे कर लो, इधर से बना लो, इधर से बना लो, नीचे से बना लो, चारों तरफ से आप जैसे बनाएंगे वैसा ही रहेगा। और दूसरा होता है आपका ये वर्ग, इसे ऐसे बना लिया मैंने, चाहे मैं इसको यहाँ से बना लूँ, आप इसको चाहे उल्टा घुमा दो, चाहे सीधा घुमा दो, चाहे इधर से कर दो, ये दोनों एक जैसे ही दिखेंगे, है ना। चलिए तो पहला हो गया आपका ओ और दूसरा हो गया आपका वर्ग। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं वृत्त, मतलब कि सर्कल, वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है। चलिए बेटा अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। चलिए देखिए, तो ऐसी आकृतियां बनाइए जिन्हें 1/3 घुमाने पर पहले जैसे दिखे। 1/3 बेटा मैंने अभी आपको बताया था, ये जैसे सुई है तो यहाँ तो 1/4 होता है और यहाँ 1/3 हो जाएगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं ऐसी कौन सी 2 आकृतियाँ हैं। देखिए एक आकृति तो हमारी ये है स्टार, ये आप सब बच्चे बनाते होंगे, है ना। ये आप सब बच्चे बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं इसको 1/3 घुमा दूँ, जैसे कि मैं इसको ऐसे घुमा दूँ, तो फिर भी ऐसा ही है, कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, ये तो फिर भी ऐसा कहीं ऐसा दिख रहा है। दूसरी आकृति हो गई आपके ये 3 गोले। अगर मैं इस आकृति को ऐसे करके घुमा दूँ, पहले यहाँ गोला बना दूँ, फिर यहाँ गोला बना दूँ, फिर यहाँ गोला बना दूँ, कोई फ़र्क पड़ा
इसको चारों तरफ से कहीं भी घुमा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो आपकी दोनों आकृतियाँ हो गई हैं, एक ये वाली एक ये वाली। ठीक है बेटा, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। दिए गए चित्र के आधे भाग को देखकर आकृति को पूरा कीजिए। देखो बेटा, ये आधा भाग तो इसने बना दिया और आधा हम इधर बनाएंगे। जैसे किसने लाइन खींची है तो भाई हम भी लाइन खींच देते हैं, फिर इसने ये वाली लाइन खींची है तो हम भी वाली लाइन खींच देते हैं, बस बन गया, हो गया केस ख़त्म। कुछ बचा इसमें? कुछ भी नहीं, है ना। चलिए अब हम लिख लेते हैं। देखिए, जैसे स्विम्स को आधा घुमाने पर पुनः स्विम्स प्राप्त होता है। SWIMS, इसने घुमा दिया। देखो SM को उल्टा कर दोगे तो W हो जाएगा, IM W को उल्टा कर दोगे तो M हो जाएगा और S, तो SWIMS स्विम्स स्विम्स। इसे घुमाया तो भी स्विम्स ही प्राप्त हुआ हमें। ऐसे ही दो शब्द और बनाने हैं, जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आ रहे हैं MOW, तो हम शुरू करते हैं W से, तो W को अगर मैं उल्टा घुमाऊंगी तो M हो जाएगा, फिर O, और अगर मैं M को उल्टा घुमाऊंगी तो W हो जाएगा, है ना बेटा। तो पहला शब्द तो हो गया हमारा ये। दूसरा शब्द है हमारा नून, NOON। अगर मैं नून लेती तो पहले मैं N लूँगी, तो ये N मेरा ऐसे ही रहेगा, फिर O मेरा ऐसे ही है, O मेरा ऐसे ही, फिर ये वाला N, तो नून हो गया। कुछ उल्टा हुआ इसमें नहीं हो पाया, है ना। तो बस ऐसे ही करना था। बस इसमें आपको क्या करना है कि थोड़ा सा दिमाग लगाना है और अपने क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है बेटा, वैसे बहुत मज़ेदार क्लास थी आज की भी और कल की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ डिटेल में मिलने वाली है। और हमारी वीडियो को लाइक करके जाएँ अगर आपको पसंद आती है तो, और अगर कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना नाम बता के जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए। और बेटा अगर किसी को इंग्लिश में कोई बच्चा कमज़ोर है, उसे इंग्लिश नहीं आती है, तो दीपक सर हैं, ये इंग्लिश पढ़ाते हैं अपना, ये अपना पूरा ग्रामर ख़त्म करवा रहे हैं। आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, इंग्लिश कैसे पढ़ी जाती है सब कुछ सिखाएंगे, पूरा सिलेबस ओवरव्यू, पूरा सिलेबस करवाएंगे इंग्लिश ग्रामर का। 4 से लेके 8th क्लास तक के बच्चों के लिए ये है, और इसको 9th 10th 12th वाले बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।